हाय, वेलकम टू सीएचके ट्रेनिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे थ्री फेज मोटर को स्टार और डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं। आपको थ्री फेज मोटर पर एक टर्मिनल बॉक्स मिलेगा और जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको मिलेंगे 6 टर्मिनल्स। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली ये है कि इन 6 टर्मिनल्स का मतलब क्या है और इनका यूज क्या है। तो इसका आंसर ये है कि जो थ्री फेज मोटर का स्टेटर होता है ना, उस पे थ्री फेज वाइंडिंग की जाती है। मींस आर वाइंडिंग, ठीक है, वाई वाइंडिंग और एक लास्ट बी वाइंडिंग। तो थ्री फेज वाइंडिंग की जाती है। इसकी वजह से यहाँ पे होते हैं 6 टर्मिनल्स, क्योंकि हर एक वाइंडिंग के एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट। कैसे, देखिए ये वाइंडिंग अगर की गई है तो किसका एक स्टार्ट पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट। तो ऐसे तीनों वाइंडिंग का मींस आर वाइंडिंग का भी एक स्टार्टिंग और एक एंड, वैसे वाई का स्टार्टिंग और एक एंड और बी का भी स्टार्टिंग और एक एंड। तो उसी तरीके से यहाँ पे कितने टर्मिनल है, 6 टर्मिनल यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे इसको बॉक्स को खोलते समय, तो यहाँ पे कुछ नाम लिखा होता है टर्मिनल के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से वहां पे नाम लिखा होता है, आप देखेंगे तो वहां पे लिखा होता है U1 एंड U2। मींस यहाँ पे एक वाइंडिंग है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आर वाइंडिंग है तो ये आर वाइंडिंग का एक स्टार्ट पॉइंट और यहाँ पे एंड पॉइंट। वैसे ही अगले पे जाएंगे तो V1 एंड V2 यानी कि ये है वाई वाइंडिंग। ऐसी अगर हम तीसरे वाइंडिंग पे जाएंगे यानी कि W1 एंड W2 तो यहाँ पे है बी वाइंडिंग। तो इस तरीके से 6 टर्मिनल्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है कि ये वाइंडिंग यहाँ नहीं की जाती है, ये एक्चुअली में कहाँ होती है, स्टेटर के ऊपर होती है। और तारे कहाँ तक लाई जाती है, इस टर्मिनल बॉक्स तक तारे लाई जाती हैं। इन्हीं टर्मिनल्स का यूज करके हम स्टार और डेल्टा कनेक्शन करते हैं। तो देखिए स्टार और डेल्टा कनेक्शन दिखता कैसे है। स्टार कनेक्शन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसका सिंबल जो होता है वो इसी तरीके का होता है, ठीक है। इसका मतलब है स्टार कनेक्शन और इसमें आर वाई बी वाइंडिंग कुछ इस तरीके से डिजाइन और कनेक्ट किया जाता है। और डेल्टा के अंदर कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है और डेल्टा का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का सिंबल होता है डेल्टा कनेक्शन का। तो हम एक एक करके समझते हैं। पहले स्टार को समझेंगे और फिर डेल्टा को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम स्टार कनेक्शन। तो अगर आपको इन टर्मिनल्स को करना हो स्टार में कनेक्ट, तो आपको सबसे पहले क्या समझना है, स्टार कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो हमने पहले देखा था कि स्टार कनेक्शन का जो शेप है वो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो तीनों वाइंडिंग है मींस आर वाई और बी की जो वाइंडिंग है उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर उनके एक एक टर्मिनल को क्या कर दिया गया है, शॉर्ट कर दिया गया है और एक एक टर्मिनल को क्या कर दिया गया, ओपन। मींस यहाँ पे आपको क्या देनी है, मेन सप्लाई यानी कि यहाँ पे आर की सप्लाई, यहाँ पे वाई और यहाँ पे बी की सप्लाई यानी कि जो थ्री फेज सप्लाई आएगी वो यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है और इसको तीनों को शॉर्ट कर देना है। तो यही कंडीशन हम अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ पे देखिए नोमेनक्लेचर है यानी कि U1 V1 है। तो यहाँ पे पहले समझते हैं कि U1 V1 कहाँ पे है। तो ये जो एक एक टर्मिनल है यानी कि जो ये है ये U1 है, ये V1 है और ये W1 है, ठीक है। और इसकी जो सेकेंडरी टर्मिनल है यानी कि U2 V2 एंड W2 उनको शॉर्ट करना है। तो सेम आपको ये यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे U2 है, ये V2 है, ये W2 है। तो इसको शॉर्ट करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, एक शॉर्टिंग लिंक की मदद से इनको शॉर्ट कर देना है और यहाँ पे आपको क्या देना है, थ्री फेज सप्लाई दे देना है। तो आपकी मोटर कनेक्ट हो जाएगी स्टार के अंदर। तो इस तरीके से आप मोटर के टर्मिनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं स्टार में, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं डेल्टा कनेक्शन। तो अगर आपको इन टर्मिनल्स को कनेक्ट करना हो डेल्टा में तो आपको सबसे पहले क्या समझना होगा, डेल्टा कनेक्शन। तो जैसा हमने पहले देखा डेल्टा कनेक्शन कुछ इस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आर वाई और बी वाइंडिंग को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया गया है, जहां पे जो टर्मिनल्स की जो नाम है वो इस तरीके से है। U1 और W2 को शॉर्ट किया गया है, फिर U2 और V1 को शॉर्ट किया गया है, फिर V2 और W1 को शॉर्ट किया गया है, ठीक है। तो यही सेम कंडीशन आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। मींस ये जो U1 है उसको शॉर्ट करना है किससे, W2 से, ठीक है। तो आप एक शॉर्टिंग लिंक की मदद से इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन आपको क्या करना है, U2 और V1 को कनेक्ट कर देना है, उसके बाद V2 और W1 को कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपकी मोटर डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगी और आपको सप्लाई दे देना है यहाँ पे इस पॉइंट पे आर वाई बी, यानी कि एक यहाँ पे आर, यहाँ पे वाई और यहाँ पे बी की सप्लाई दे देनी है, थ्री फेज सप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी मोटर डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगी। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे ये जो कनेक्शन मैंने किया है यानी कि U1 और W2 को जो मैंने कनेक्ट किया है, ये देखिए टर्मिनल बॉक्स से बाहर जा रहा है। और अगर आप इसको ऐसे शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये जो पॉइंट बन रहा है
यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने का चांस बढ़ जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए जनरली इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, इन टर्मिनल बॉक्स के अंदर थोड़ा चेंज किया जाता है। वो कुछ ऐसे चेंज है। तो ये वो चेंजेस है जो किया जाता है। देखिए चेंजेस क्या किया जाता है, जो W1 का जो टर्मिनल है वो ऊपर है, तो पहले क्या था उसके नीचे था, तो बट हमने क्या किया, उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और जो U1 के नीचे जो उसका टर्मिनल था U2 उसको हमने यहाँ कर दिया और V2 को यहाँ कर दिया। तो देखिए उससे होगा क्या, अब ये जो पॉइंट है जो यहाँ पे हमने कनेक्ट किया यानी कि U1 और W2 को, देखिए अब वो ऊपर नीचे आ गए। तो अब इनको शॉर्ट करना आसान है, सेम बाकियों के लिए भी। तो इससे क्या हुआ, हमारा कनेक्शन इजी हो गया और बहुत सेफ हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो उसको डेल्टा में कनेक्ट इजी तरीके से। तो अभी आपके माइंड में क्या सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे दोनों वाइंडिंग शॉर्ट हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये वाइंडिंग स्टेटर के अंदर है। आपको यहाँ पे सिर्फ क्या मिलेगा, जैसे मैंने पहले बताया था, एक सिंपल सी वायर मिलेगी जो स्टेटर के अंदर से यहाँ तक कनेक्ट होती है। ठीक है, ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए है। ठीक है, और अगर सेम सपोज कीजिए कि आपने एक बार चेंज कर दिया और आपको स्टार में कनेक्ट करना है, फिर क्या करेंगे आप, तो ये जो पॉइंट है यानी कि W2, V2 और U2, इसको क्या कर दीजिए आप लोग शॉर्ट कर दीजिए, क्योंकि स्टार में हम यही करते हैं। और यहाँ पे सप्लाई दे दीजिए 3 फेज की, आपकी मोटर स्टार में भी चल जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी मोटर को स्टार और डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। तो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि सपोज करिए कोई मोटर है और उसके ऊपर यानी कि उसके टर्मिनल बॉक्स पे पहले से कनेक्शन है, या तो वो स्टार में होंगे या तो डेल्टा में। तो कैसे पहचानेंगे आप, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो अगर टर्मिनल बॉक्स पे ये नीचे की तीनों पत्तियां शॉर्ट हो और यहाँ पे सप्लाई जुड़ी हो RYB की यानी कि 3 फेज सप्लाई, तो ये कनेक्ट है स्टार में। ठीक है, और अगर सामने सामने कनेक्ट होगी तो इसका मतलब है वो कनेक्ट है डेल्टा में। तो इस तरीके से आप पहचान भी सकते हैं कि कौन सी मोटर स्टार में कनेक्ट है और कौन सी मोटर डेल्टा में कनेक्ट है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।